Assalamu alaikum dear students and once again welcome you all in the fifth lecture of class fifth English। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में द बिशॉप्स कैंडलस्टिक जो कि एक ड्रामा है उसको कंप्लीट किया था। तो आज हम उसी चैप्टर के कंप्रीहेंशन पार्ट में से इस सेक्शन को करेंगे बच्चों, जिसमें आपको क्या करना है। देखो, आंसर इन ब्रीफ, आपको ब्रीफ में नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो बच्चों। हाउ इज जीन वेलजीन्स अपीयरेंस डिस्क्राइब्ड। ड्रामे में जीन वेलजीन्स के अपीयरेंस को कैसे डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब किया है मीन्स आपको बयान करना है बच्चों की जीन वेलजीन किस तरह का दिखता है, उसका शक्ल किस तरह का दिखता है, उसने कैसे कपड़े पहने थे और उसकी जो आंखें थे वो किस तरह का दिख रहा था। ये सब आपको इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। तो हम सबको पता है अपीयरेंस कैसा होता है जीन वेलजीन का। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो आंसर। जीन वेलजीन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लार्ज मैन ऑफ अबाउट 45, coarse and poorly dressed, with a wild look in his eyes। जीन वेलजीन को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है ड्रामा में कि वो किस तरह का दिखता था, कि वो एक लंबा सा एक आदमी था और उसका जो उम्र है लगभग वो 45 के करीब था। और जो ड्रेस उसने पहना हुआ था, कपड़े, वो बिल्कुल अजीब फटे हुए थे। ड्रेस सेंस से तो यही लग रहा था कि वो कोई अनएजुकेटेड आदमी हो। और जो उसकी आंखें थे वो बहुत ही ज़्यादा डरावने दिख रहा था, मीन्स गुस्से से भरे हुए थे उसकी आंखें। ठीक है, समझ आया। अपीयरेंस में आपको बस यही लिखना है। आप आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो। हु वाज जीन वेलजीन। जीन वेलजीन कौन था। अब जीन वेलजीन के अपीयरेंस के बारे में तो बात हो गया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि उसका अपीयरेंस कैसा है। तो आप सेकंड क्वेश्चन पूछा है जीन वेलजीन कौन था। बच्चों, आप सबको पता है दैट ही वाज अ कन्विक्ट। वो एक कन्विक्ट था। कन्विक्ट किसको कहते हैं बच्चों। कन्विक्ट कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कन्विक्ट उस पर्सन को कहते हैं बच्चों जिसने जिसने क्राइम किए हो, जुर्म किए हो, उस पर्सन को हम कन्विक्ट कहते हैं। तो जीन वेलजीन एक कन्विक्ट था और उसको जेल से रिहा हुए कितने दिन हुए थे। 4 दिन। सिर्फ 4 दिन हुआ था उसको जेल से रिहा होके। वो एक मुजरिम था। समझ आया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है। कुड आई स्लीप इन द स्टेबल। तो बच्चों, यहाँ पे एक सवाल आप पूछा है, क्या मैं आज के लिए स्टेबल में सो सकता हूँ। स्टेबल उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हम घोड़े वगैरह को रखते हैं बच्चों। घोड़े रखने वाली जगह को हम स्टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था कि मैं आज के लिए आपके स्टेबल में सो सकता हूँ। देखो, हु सेड दिस टू हुम। ये सवाल किससे पूछा था। तो आंसर आपको लिखना है बच्चों। यहाँ पे मैंने दिया है थर्ड एक का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। देखो, जीन वेलजीन सेड दिस टू द बिशॉप। जीन वेलजीन ने कहा था बिशॉप से। क्या कहा था कि मैं आज के लिए आपके स्टेबल में सो सकता हूँ। किसने कहा था बच्चों। जीन वेलजीन ने कहा था। किससे कहा था। बिशॉप से। तो थर्ड एक का भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आते हैं हम थर्ड बी क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या पूछा है थर्ड बी। इसी सेंटेंस से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या पूछा है। वाई डिड द स्पीकर वांट टू स्लीप इन द स्टेबल। स्पीकर यहाँ पे कौन है। जीन वेलजीन है। जीन वेलजीन क्यों चाहता था कि वो स्टेबल में सोए।
वो ये भी कह सकता था कि मैं आज के लिए आपके घर में सो सकता हूँ, मुझे सोने के लिए आप कोई रूम दे सकते हो। ये नहीं कहा उसने, डायरेक्टली क्या कहा कि मैं आज के लिए आपके टेबल में सो सकता हूँ। क्यों कहा था उसने, ऐसा क्यों कहा था? तो बच्चों आप सबको आंसर पता है, ड्रामे में हमने देखा था उसने वो ऐसा क्यों कहता है, जीन वेल्जिन। तो देखो थर्ड बी का आंसर बच्चों आपको लिखना है यहाँ से। थर्ड बी मैंने यहाँ पे दिया है, थर्ड बी यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो देखो, नो innkeeper had allowed Valjean to enter any inn। तो इन बच्चों स्मॉल होटल्स को कहते हैं, और इनकीपर उस पर्सन को कहते हैं जो कि इन स्मॉल होटल्स का ख्याल रखते हैं, जो रखवाला करते हैं, उस पर्सन को हम इनकीपर कहते हैं। तो किसी भी इनकीपर ने अभी तक जीन वेल्जिन को अपने होटल में आने की इजाज़त नहीं दिया था। He asked if he could sleep in the stable because he couldn't believe that Bishop was asking him to stay at his house। तो वो इसलिए कहता है बिशॉप से कि मैं आपके स्टेबल में सो सकता हूँ, इसलिए कहता है क्योंकि वो सोचता है क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि बिशॉप ये आदमी भी मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह देंगे, मुझे नहीं पूछेंगे कि आप आ जाओ, आप हमारे घर में ठहर सकते हो। तो यकीन नहीं होता उसको कि क्योंकि हर एक ने उसकी मदद नहीं की थी, तो जीन वेल्जिन सोचता है कि ये पर्सन भी मुझे घर में सोने के लिए इजाज़त नहीं देंगे, मुझे रहने के लिए जगह नहीं देंगे, मेरे मदद नहीं करेंगे। इसलिए वो कहता है कि मैं आज के लिए आपके टेबल में सो सकता यकीन नहीं होता है कि बिशॉप उसकी मदद करेंगे, कि उससे पूछेंगे कि नहीं आप हमारे घर में आके रह सकते हो, आराम कर सकते हो। क्योंकि हर किसी ने मदद नहीं की थी, तो वो सोचता है कि ये पर्सन भी मेरी मदद नहीं करेंगे। अब आप आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई डिड वेल्जिन स्टील द प्लेट्स। वेल्जिन ने प्लेट्स क्यों चुराए थे? सबको पता है प्लेट्स किसके बनाए हुए थे, किसके बने थे, सिल्वर के, वो भी सॉलिड सिल्वर के बने हुए प्लेट्स थे। तो क्यों चुराया था जीन वेल्जिन ने? तो आप आ जाओ आंसर पे। आंसर बच्चों आपको यहाँ पे मैंने दिया है, फोर्थ का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो देखो आंसर आपको क्या लिखना है, क्यों चुराए थे उसने प्लेट्स। Valjean stole the plates because they were made of solid silver. He planned to sell them in Paris and set up a business so that he wouldn't have to wander around the country। तो जीन वेल्जिन के पीछे चुराने का जो नीयत होता है, इंटेंशन, वो बुरा नहीं होता है बच्चों। हम सब ने देखा, वो एक पाक नीयत की वजह से, एक साफ नीयत की वजह से उस प्लेट्स को बिशप के घर से चुराता है वेल्जिन। वो सोचता है ये जो प्लेट्स है वो चांदी के, सॉलिड चांदी के बने हुए हैं, अगर मैं उन प्लेट्स को पेरिस जाके बेचूंगा तो मुझे अच्छे दाम मिलेंगे, मुझे अच्छा पैसा मिलेंगे, उस पैसे से मैं अपना एक बिज़नेस खड़ा कर सकता हूँ। और जब मेरा अपना एक बिज़नेस होगा, जब मेरे पास पैसा होंगे, तो मुझे यहाँ से वहाँ कंट्री में भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे और मुझे बुरे काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। इस इंटेंशन से वो बिशप के घर से प्लेट्स को चुराते है। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो अब आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखना है और साथ में लर्न भी करना है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे। अल्लाह हाफिज़।